हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हंट मैथ। आज एक्सरसाइज 1.4 के लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है द डिटर्मिनेंट ऑफ, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x 4 - 4 3 इज़ 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी कि ये डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो ये आता है, तो आपने x की वैल्यू निकालनी है। आपको एक कंडीशन दी हुई है जिसको आपने यहाँ लिखना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। कंडीशन ये है कि ये एक मैट्रिक्स है 4 - 4 3 और इसका डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल है, -8 के। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x × 3 - 4 × -4 इज़ इक्वल्स टू -8। ये डिटर्मिनेंट था 2 3 ज़ार 6x माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 ज़ार 16 इक्वल्स टू -8 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, हमने x की वैल्यू निकालनी है। ये 6 और ये 16 यहाँ से हटाना है। पहले 16 को हटाते हैं, 6x + 16 - 16 इक्वल्स टू -8 - 16। ये हो जाएगा 6x इक्वल्स टू -24। अब यहाँ से 6 हटाना है तो 6 इक्वल्स टू -24/6। ये टर्म कैंसिल हो गई। यहाँ से 6 1 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24, तो -4। ये हमारे पास x का आंसर आ गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, मैं लिख लेती हूँ। यहाँ मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इफ़ a इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड b सच दैट a b इक्वल्स टू I2। यानी कि आपको यहाँ ये कंडीशन दी है कि a और b को मल्टीप्लाई करें, वो I2 मैट्रिक्स बनता है। a ये है तो b फाइंड कीजिए। यानी कि यहाँ मैं लिखती हूँ a b जो हमारी कंडीशन है इक्वल्स टू I2। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, b निकालना है। तो b इक्वल्स टू a इनवर्स I2। ये कैसे आया, ये चीज़ कैसे आई, मैंने यहाँ बोथ साइड a को डिवाइड किया। इस साइड की a कैंसिल हो गए और इस साइड क्या होगा, a जो a डिवाइड में था, जैसे यहाँ 6 डिवाइड में ऊपर हमने किया था, a नीचे डिवाइड में था, a की पावर 1 थी, वो a जब ऊपर चला गया तो वो -1 हो गया। जैसे ये चीज़ें आपने इन्वर्स पढ़े हुए हैं, ये वही इन्वर्स बन गया है, a इन्वर्स, क्योंकि a डिवाइड में था। अब यहाँ पर b निकालना है, b इक्वल्स टू a इन्वर्स I2। यानी कि सबसे पहले b निकालने के लिए हमें a इन्वर्स चाहिए, और a इन्वर्स किसके इक्वल होता है, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब पहले हम एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं, वो किसके इक्वल हो जाएगा। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करती हूँ, आपको याद होगा ये a हमारे पास मौजूद है। प्रिंसिपल डायगनल के नंबर्स को चेंज करना है, इंटरचेंज करना है, और नॉन डायगनल के साइन को चेंज करना है। ये हो जाएगा 4 8 -6 -5। ये एडजॉइंट आ गया, ठीक है जी। अब हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। मैं यहीं पर एक लाइन लगा के यहाँ डिटर्मिनेंट निकाल लेती हूँ। डिटर्मिनेंट आ जाएगा 8 6 5 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 8 4 ज़ार 32 -6 5 ज़ार 30, और ये हो गया 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकल आया। अब हम ए इनवर्स निकालते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है ए इनवर्स किसके इक्वल था, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब ये क्या बनेगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 -6 डिवाइडेड बाई 2 -5 डिवाइडेड बाई 2 और 8 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया। यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 2 -3, ये -5/2 ही रहेगा, और ये आ गया 4 जो हमारे पास निकल आया ए इनवर्स।
ठीक है जी। अब हमने ए इन्वर्स निकाल लिया है। अब हम बी निकालेंगे जो किसके इक्वल था, ए इन्वर्स आई 2 के। अब बी इक्वल्स टू ए इन्वर्स ये है 2 माइनस 3 माइनस 5/2 और 4 और बी सॉरी आई 2 किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0, फिर 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई 1। ये आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 5/2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 और माइनस 5/2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। ये आ गया जिसे अब हम सॉल्व करेंगे। 2 ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0 प्लस माइनस माइनस 0 0 प्लस माइनस 3 1 ज़ार 3, ये 1 से मल्टीप्लाई होके माइनस 5/2 प्लस 0 और ये 0 प्लस 4 यहाँ तक आ गया। अब ये आ गया 2 माइनस 3 माइनस 5/2 और 4। ये हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बी आ चुका है। ये हमने निकाल लिया मैट्रिक्स बी। समझ आ गई होगी आपको। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इफ़ अ मैट्रिक्स 6 माइनस एक्स 8 माइनस 4 इज़ सिंगुलर देन फाइंड एक्स। यानी कि ये मैट्रिक्स कंडीशन दी है, ये मैट्रिक्स आपके पास सिंगुलर है, एक्स की वैल्यू निकालिए। अब आपको पता होगा सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है। यानी कि 6 माइनस एक्स 8 माइनस 4 इज़ इक्वल्स टू 0। सिंगुलर हो गया डिटर्मिनेंट, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई माइनस 4 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 8 इज़ इक्वल्स टू 0। 6 4 ज़ार 24 प्लस 8x इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसको हटाना है, माइनस 24 प्लस 24 प्लस 8x इक्वल्स टू 0 प्लस 24 कैंसल। फिर हो गया 8x इक्वल्स टू 24, ये टर्म बन गई। x को डिवाइड, x को नहीं बल्कि 8 को डिवाइड करते हैं बोथ साइड, ये आ गया x इक्वल्स टू 3। आ गई हमारे पास x की वैल्यू। बहुत ही सिंपल थे ये क्वेश्चन। ये तो यहीं ख़त्म हो जाते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी where a, b and c are non-zero numbers is called a linear equation in two variables x and y. The equation of the form। अच्छा जी, पहले इन्होंने डिफ़ाइन किया है लीनियर इक्वेशन को। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? ये जिसमें ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी हो, और आप देखिए इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं एक्स और वाई, ठीक है। जिसमें ए बी और सी नॉन ज़ीरो नंबर्स हों, यानी कि 1 2 3 कोई भी रियल नंबर हों लेकिन वो ज़ीरो के अलावा हों, और एक्स और वाई उसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, इसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म? अब a11 x प्लस b12 y इक्वल्स टू c1 आपको नज़र आ रहा है, और a21 x प्लस b22 y इक्वल्स टू c2 आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इन्हीं इक्वेशंस को इकट्ठा लिख दें इस तरह से, यूँ, तो हम इनको साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हैं
दो मेथड हैं जिनमें से एक हम आज पढ़ेंगे और वो है मैट्रिक्स मेथड। पहला है मैट्रिक्स मेथड, जिसको हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी कहते हैं। इन शॉर्ट इसको मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी कहते हैं। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, हम इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 1.6 और 1.6 में से मैं आपको एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करवाती हूँ। लेकिन ये आपने हमेशा याद रखना है कि सिंगुलर इक्वेशंस जो होती हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं, उन पर कोई भी मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, वो सॉल्व नहीं हो सकती। रीज़न अभी आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका मेथड करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जो मैं यहाँ लिख देती हूँ। 3x नज़र आ रहा है आपको, -2y = 5, 6x -4y = 8। ये हमारे पास एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब किस तरह से सॉल्व करेंगे देखें। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन को इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में इनको कैसे लिखते हैं ये ज़रा आप गौर से देखेंगे। सबसे पहले हम नंबर्स को लिखेंगे। कौन से? ये नंबर्स। इक्वलिटी के बाहर आगे के नंबर हम अभी नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ ये नंबर्स लिखेंगे। 3 -2 6 -4। ठीक है, फिर हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। हम ये कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे और उस कॉलम मैट्रिक्स में हम वेरिएबल्स लिखेंगे जो उसके अंदर मौजूद हैं। अब इसके अंदर कौन से वेरिएबल्स मौजूद हैं? x और y। अब हमने इसको ऐसे लिखा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे इक्वल और उसके आगे के नंबर्स 5 और 8। ठीक है, जिसमें क्या होता है, अब इसमें होगा x = b। ये a है, ये कैपिटल X है, ये इक्वल और ये मैट्रिक्स b है। ये मैट्रिक्स A, ये X और ये B, जिसको हमने नाम दे दिए हैं। ठीक है, और यही नाम हमारे पास इस मेथड में चलते हैं। ठीक है, यानी कि A किसके इक्वल है? 3 -2 6 -4 के इक्वल है। X किसके इक्वल है? X Y के इक्वल है। और B किसके इक्वल है? B = 5 और 8। कॉलम मैट्रिक्स है ये देखें। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। क्या मेथड है इसको सॉल्व करने का? यहाँ पर हमने क्या करना होता है, मैट्रिक्स मेथड में बेसिकली हमने x और y की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। ये x और y। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए, हमने अभी पिछली एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी किया था। ये क्वेश्चन हमने किया था b = I, जिसमें b हो गया था a इन्वर्स I के। सिमिलर मेथड हमारे पास x = b है, तो क्या होगा, इसको मैं आपको एक रफ़ पेपर पे सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। यहाँ मैं आपको एक पेपर लेती हूँ और यहाँ इस पे लिखा हुआ है, चलिए और ले लेते हैं। ये मैंने एक पेज लाया जिस पे आपको मैं अभी समझाऊंगी कि x = b है अगर, तो फिर x = a इन्वर्स b के इक्वल कैसे होता है, यही चीज़ मैं अभी आपको समझाती हूँ। तो क्या होगा, अब देखें x = b है ना, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ a को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे और क्या होगा, वो a इन्वर्स बन जाएगा। आपको पता है ना, 1/a = a इन्वर्स। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो ये आ गया a इन्वर्स मल्टीप्लाई a, x = a इन्वर्स मल्टीप्लाई b। ठीक है, ये दो
आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे, नज़र आ रहा है आपको, ए इनवर्स और ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ये दो जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो हम, ठीक है। और आपने पढ़ा था, आपको याद हो, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब भी किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वापस वही मैट्रिक्स आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वापस में ये मैट्रिक्स बन जाएगा इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। यही हमने प्रूफ करना था। और ये चीज़ को अब हम इस तरह से लिखेंगे क्योंकि हमने एक्स वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास x इक्वल्स टू ए इनवर्स b, यानी कि x की वैल्यूज़ निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ए इनवर्स, जिसको मैं b से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो यहाँ पर किस तरह से आएगा, ए इनवर्स मैंने निकालना है एडजॉइंट ऑफ b, सॉरी ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ मैं ए का डिटर्मिनेंट निकालूंगी, ठीक है। साइड बाय साइड सॉल्व करते हैं, 3 माइनस 2 6 माइनस 4। यहाँ अब यहाँ क्या होगा, मैं यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए निकालती हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, ए डी जे ऑफ ए क्या है, 3 माइनस 2 नज़र आ रहा है आपको, 6 माइनस 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -4 3 2 -6। समझ में आ गई एडजॉइंट ऑफ ए की। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, यहाँ एक लाइन खींच देते हैं, 3 मल्टीप्लाई -4 -2 मल्टीप्लाई 6, ये क्या आया, 3 4 आर 12 प्लस 12, दैट इज़ इक्वल्स टू 0, यानी कि डिटर्मिनेंट इसका ज़ीरो आ चुका है। अब एक चीज़ आप देखिए, आपको पता होगा जब भी ज़ीरो डिवाइड में आ जाता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ कि ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो है, ये ज़ीरो है। जहाँ भी डिवाइड में ज़ीरो आ जाता है वो सॉल्यूशन सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर इन्फिनिटी या अनडिफाइंड हो, बल्कि अनडिफाइंड हो जाता है, एरर आ जाता है। इसलिए जब डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि सॉल्यूशन यहाँ मैं लिख देती हूँ, यहाँ एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0, सो further solution is not possible, ठीक है, समझ में आ गई। अब देखें, ये क्वेश्चन तो यहाँ हो गया ख़त्म, यानी कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखें, ये इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर देखें ये साइमल्टेनियस इक्वेशन जो गिवन है इसमें फ्रैक्शन आ गई है। हम जो क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे थे हमें उसमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए, इसलिए हमने इस फ्रैक्शन को यहाँ से ख़त्म करना है। तो क्या मेथड है, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देती हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 कह देती हूँ। तो सॉल्विंग 1 या 1 इम्प्लाइज़ दैट हमने 1 में से 4 और 2 को ख़त्म करना है, तो मैं 4 से डिवाइड कर देती हूँ, क्योंकि 4 से 4 भी ख़त्म हो जाएगा, 4 से 2 भी ख़त्म हो जाएगा। 4
या यूँ लिखें मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है जी। 4 मल्टीप्लाई x बाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई y बाई 2 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 3। यहाँ ऑन बोथ साइड्स भी लिख देते हैं। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन आ गई जो सिंपल है। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे आगे मैट्रिक्स बनाने में। इसी तरह से सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड इम्प्लाइज दैट 4, यहाँ भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई x बाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई y बाई 4 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 1 2 कैंसल, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई। ये दो हम सॉल्व करेंगे। इन दो का हम इनको देख के मैट्रिक्स बनाते हैं। ये दो इक्वेशंस हैं। यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगा, इधर जो इसका कोफिशिएंट है वो 1 है, इसका 2 है, इसका 2 है और इसका -1 है। और ये सेकंड x और y इक्वल्स टू b, दैट इज़ 12 एंड 4, 12 4। अगेन x इक्वल्स टू b, a equals to 1 2 2 minus 1, x equals to xy and b is equals to 12 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से, x इक्वल्स टू a इनवर्स b, यानी कि a इनवर्स हमने निकालना है। ये आ गया हमारे पास a, तो a इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a इज़ इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ 1 2 2 -1, तो ये हो गया -1 1 -2 -2। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a आ गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल्स टू 1 2 2 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई 2। तो ये हो गया क्या, -1 -4 दैट इज़ इक्वल्स टू -5। ये आ गया। अब हमने क्या निकालना है, a इनवर्स, दैट इज़ एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। नज़र आ रहा है आपको। अब यहाँ देखिए एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल है, -1 -2 और 1 के, डिवाइडेड बाय -5। ठीक है जी। अब इस 5 को -5 को हर एक के साथ डिवाइड करते हैं। -2 डिवाइडेड बाय -5, -2 डिवाइडेड बाय -5 और 1 डिवाइडेड बाय -5। ए इनवर्स, माइनस के साइन आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ एक रह जाएगा, तो ये क्या बनेगा यहाँ मेरे पास आ जाएगा ए इनवर्स इज़ इक्वल्स टू 1/5 2/5 2/5 और -1/5। ये ए इनवर्स आ गया। अब मैंने x निकालना है जो किसके इक्वल है, ए इनवर्स b के। ए इनवर्स 1/5 2/5 2/5 और -1/5। और b किसके इक्वल था, b था यहाँ से हमारे पास 12 और 4 के इक्वल, 12 4। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 1/1 को फर्स्ट है तो यहाँ 12 और ये 4। ख़त्म फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मौजूद नहीं है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये बात ख़त्म। फिर फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज़ 2/5 मल्टीप्लाई 12, बीच में प्लस, फिर -1/5 मल्टीप्लाई 4। ये आ गया
12 ऊपर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, 12 वन ज़ार 12/5 प्लस 4 टू ज़ार 8/5। नीचे आ जाएं तो 12 टू ज़ार 24/5 प्लस माइनस माइनस 4 वन ज़ार 4/5। ये आ गई। फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। 12 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 5 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, और 24 माइनस 4/5 ये हो गया। अब यहाँ क्या आया, 12 प्लस 8 20/5, 24 माइनस 8 सॉरी 24 माइनस 4 20/5, और यहाँ इक्वल है x के। मैं यहीं लाइन लगा देती हूँ, आगे इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया। इनको सॉल्व करें तो x इज़ इक्वल्स टू 4 4 ये आ गया। अब x की जगह मैं x का मैट्रिक्स पुट करती हूँ, जो क्या था, x y इक्वल्स टू 4 4, यानी कि यहाँ से हम कंपैरिजन करें तो x इक्वल्स टू 4 एंड y इज़ इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट इसका मैं यहाँ लिख देती हूँ। सॉल्यूशन सेट क्या आया, x इक्वल्स टू 4, y इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 4। समझ आ गई है आपको? ये था आज का लेक्चर। इसके 3 पार्ट्स और हैं जो आप करेंगे, बिल्कुल सिंपल हैं। ये क्वेश्चन मैंने जो चूज़ किया, इसमें आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन जो थी वो थोड़ी सी चेंज गिवन थी, लेकिन जो बाकी हैं उनमें आपको सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी हुई हैं, जिनको आपने जस्ट मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है और आगे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का यही मेथड जो है वो हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। अगर आप सॉल्व कीजिए, कोई क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, वो हमें आप कमेंट्स में बताइए, हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।